तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन में जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं घटी होती है दोस्तों, वो चाहे नेशनल लेवल का घटना हो दोस्तों, चाहे इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं, हम सभी पर हम लोग उस पर क्या करते हैं दोस्तों, बात करने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आज का जो डेट है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 सितंबर 2024 का आज का दिन है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़, एक घटना सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान में दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है दोस्तों। इस बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करने पर एक तरीके से पाकिस्तान को दोस्तों अमेरिका के द्वारा एक तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने का काम कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें कहा जा रहा है कि दोस्तों कि चीन की कुछ कंपनियों है दोस्तों जी, जो चीन की कुछ कंपनियों है जिनके द्वारा पाकिस्तान को एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट मिलता है, और इसके बेसिस पे पाकिस्तान द्वारा इस तरीके का जो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने चिंता जताया और इस पर प्रतिबंध लगाने का बात कहा है दोस्तों। आइए इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, ये देखिए आप, ये जो बैलिस्टिक के मिसाइल है दोस्तों, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये दो बैलिस्टिक मिसाइल है, एक का नाम है दोस्तों अबाबिल और एक का नाम है शाहीन 3 नाम का एक है दोस्तों, और एक अबाबिल नाम का, ये दो मिसाइल है दोस्तों जो पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किया गया है। इसी को लेकर चर्चा में दोस्तों। आइए इसमें मुख्य बिंदु क्या है, चर्चा में क्यों है। कहा जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएस ने क्या किया है दोस्तों, यूएस स्लैप्स सैंक्शन ऑन चाइनीज़ एंटिटीज़ को फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक तरीके से अमेरिका द्वारा यूएस के कई कंपनियां हैं दोस्तों जिसको प्रतिबंध लगाने का काम किया है, जिस पे आरोप लगाने का काम किया गया है। हाल ही में कहा जा रहा है दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है दोस्तों। यानी पाकिस्तान में जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, जो मिसाइल बनाने का जो प्रक्रिया चल रही है, उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका द्वारा दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि इस प्रतिबंध में पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइलों का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है दोस्तों। यानी कि एक देख सकते हैं, ये शाहीन 3 है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों अबाबिल मिसाइल है दोस्तों। तो इसका जो एक तरीके से जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसे जो बनाने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों, इसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के बारे में कहा रहा है कि इसी के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है, इसी को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। इस प्रतिबंध के तहत वो चीनी या पाकिस्तानी संगठन या संस्थान आते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इस प्रतिबंध जिस पे लगाया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि चीन का कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जिस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस पे आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है जो इस तरह की मिसाइलें के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान को एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस तरीके का मिसाइल बनाने में जो मदद कर रहा है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है कि चीन के कुछ कंपनी हैं जिसके द्वारा पाकिस्तान की सरकार को मदद कर रही है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान जो है दोस्तों इस तरीके का मिसाइल को डेवलप करने में एक तरीके से डेवलप करने के लिए काम कर रहा है दोस्तों। आइए देख लेते हैं दोस्तों शाहीन 3, ये देख सकते हैं, ये कितना तगड़ा मिसाइल है दोस्तों। आप इसको फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए शाहीन 3 मिसाइल है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ये अबाबिल मिसाइल है दोस्तों। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं एक सैनिक के साथ, कितना लंबा चौड़ा खतरनाक है दोस्तों, कि बहुत एक तरीके से बहुत शक्तिशाली मिसाइल है दोस्तों। इसलिए इसको बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शाहीन 3 जो है दोस्तों और जो अबाबिल मिसाइलें है, पाकिस्तानी सेना का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हथियार है दोस्तों। यानी कि सबसे खतरनाक तौर पे इसको देखा जा सकता है, सबसे खतरनाक हथियार, सबसे ताकतवर हथियार कहा जा रहा है दोस्तों। शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2740 किलोमीटर तक, यानी ये 2740 किलोमीटर तक की लंबी एक तरीके से कह सकता है दूरी में लंबी किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है, यानी किसी चीज़ को ध्वस्त कर सकता है दोस्तों। अबाबिल जो है 2200 किलोमीटर दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात है, 2200 किलोमीटर तक की रेंज में एक साथ कई टारगेट पर एक साथ निशाना लगा सकता है दोस्तों। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स लगा सकते हैं दोस्तों। इन मिसाइलों पर दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी असर नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। आगे इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते। कहा जा रहा है दोस्तों कि
इससे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक पावर होता है दोस्तों इससे बढ़ता है और ख़ासतौर से भारत के लिए एक तरीके से खतरा का काम हो सकता है दोस्तों, यानी कि भारत के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाबिल जो मिसाइल है दोस्तों 2017 में पहली बार इसको पेश किया गया था। यह एक बार में कई टारगेट्स पर हमला कर सकता है जो दोस्तों जो इसकी क्षमता है। इसकी टेस्टिंग 2023 में भी पूरी हो गई थी। इसके बाद 2024 के पाकिस्तान डे परेड डे में दोस्तों इसे दिखाया जाने का भी काम किया गया था दोस्तों। आप इसको इमेज में देख सकते हैं, ये परेड डे जो हुआ था पाकिस्तान का, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये परेड डे है दोस्तों। इसके बारे में देख सकते हैं, परेड डे में भी इसे दिखाने का काम किया गया था, इसकी बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका का क्या प्रतिबंध है और किस बेसिस पर अमेरिका द्वारा इस तरीके का आरोप लगाने का काम किया गया है, प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के खिलाफ आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट AECA के तहत दोस्तों, इसको ये इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट ECRA के तहत आरोप लगाया है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से आरोप लगाने का काम किया गया है। जिसमें कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है उस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। जिसमें कहा गया दोस्तों कि चीन के बीजिंग, ये कंपनी का नाम है दोस्तों, चीन के बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं RIAMB पर, यह कंपनी है दोस्तों जो चीन की कंपनी है, इस पर ही आरोप लगाया है। इन पर कहा गया है कि शाहीन 3 और बाबिल के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और तकनीकी बांटने का आरोप इस पर लगाया गया है दोस्तों, यानी कि इस तरीके से इसको डेवलपमेंट में मदद मिल रहा है, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में मदद मिल रहा है, यहाँ तक कि एक टेक्नोलॉजी को एक तरीके से एक्सपोर्ट करने का भी एक तरीके से आरोप है दोस्तों कि चीन द्वारा इसे मदद किया जा रहा है। पाकिस्तानी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स कथित तौर पर RIAMB के साथ मिलकर काम कर रही है दोस्तों। अब पाकिस्तानी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तानी कंपनी है दोस्तों, जो कि RIAMB जिसे कह सकते हैं एक चीन का कंपनी है, जिसके साथ मिलकर इस तरीके का मिसाइल का एक तरीके से विकसित करने का काम कर रहा हुआ। वह चीन से रॉकेट मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट हासिल कर रहा है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बना सके। इसके अलावा अमेरिका ने, आप कह सकते हैं इसके अलावा अमेरिका ने चीन के हुआचंगांग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीन के हुआचंगांग इंटेलिजेंट इक्विपमेंट और यूनिवर्सल इंटरप्राइज पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ ना पाए दोस्तों। क्या है अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इसके रिलेटेड इसमें जो लेकर पहला जो कानून आता है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है दोस्तों, जिसको शॉर्ट में AECA कहा जाता है। यह एक सामान्य नियम प्रदान करने वाला मूल अमेरिकी कानून है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, विदेशी सैन्य की बिक्री, यानी कि जो विदेशी जो आर्म्ड फोर्सेज है, आर्म्ड इक्विपमेंट है दोस्तों, यानी जो मिलिट्री से रिलेटेड जो हथियार होते हैं उसका बिक्री, उसका खरीद पर रोक लगाता है। रक्षा वस्तुओं पर यानी रक्षा सेवाओं को और प्रशिक्षण की वाणिज्यिक बिक्री के संचालन के लिए प्राधिकरण शामिल है, यानी कि एक तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से जितने भी इंटरनेशनल बाज़ार में दोस्तों मिलिट्री से लेकर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या फिर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, रक्षा सेवाओं से रिलेटेड, उसका जो खरीद बिक्री का जो नियंत्रण करने का जो अथॉरिटी है दोस्तों, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत होता है दोस्तों, जो कि एक अमेरिकी कानून है, जो कि अमेरिका के पास है दोस्तों। ये वर्ष 1968 के विदेशी सैन्य बिक्री अधिनियम FMSA के पारित होने के साथ इसे अस्तित्व में लाया गया था दोस्तों। वर्ष 1976 में FMSA का नाम बदलकर AECA कर दिया गया था दोस्तों। दूसरा कानून क्या है दोस्तों, जो इस तरीके का प्रोजेक्ट के लिए डील करता है, कहा जाता है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट है दोस्तों। निर्यात नियंत्रण सुधार नियम, निर्यात मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये भी एक अमेरिकी कानून है, जिसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकियों के निर्यात को सीमित करना है जिसका उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, कि वैसे उद्योगों को एक तरीके से जो एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में, एक देश से दूसरे देशों में किया जा रहा है दोस्तों, उसको कंट्रोल किया जाना है। जिससे क्या हो रहा है, जिसका उपयोग कर आर्म्ड इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, या फिर नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों को एक तरीके से ये अमेरिकी कानून है दोस्तों, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों पर ही पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। आगे नजर डाल लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अप्रैल 2024 में चीन और बेलारूस की कंपनी पर भी लगाया था रोक। कहा जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उसके लिए सामान देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुका है, यानी कि चीन की 3 कंपनी से इन्वॉल्व और बेलारूस की 1 है। माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, गला ख़राब हो चुका है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है।
जिन 4 कंपनियों का प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों, उसमें से एक बेलारूस की और 3 कंपनियां चीन की है दोस्तों। इन कंपनियों ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में मदद करती है दोस्तों, यानी इन कंपनियों के द्वारा पाकिस्तान में जो है लंबे बैलिस्टिक मिसाइल जो तैयार किए जाते हैं उसमें इसको मदद करने। इन कंपनियों में कौन कौन से शामिल है दोस्तों, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है मिंक व्हीकल ट्रैक्टर प्लांट है दोस्तों, जियांग, ये चाइना है, देखिए जियांग लॉन्ग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, तियानजिंग क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ये भी चाइनीज़ है, और गिन पैक्ट कंपनी लिमिटेड, ये भी चाइनीज़ है दोस्तों। इस प्रकार के जो कंपनी है, तीन चाइना के, एक बेलारूस का है दोस्तों, एक कंपनियाँ इस तरह से कार्य कर रही है, इसको मदद करने में काम कर रही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये जो सेशन होगा दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।